प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी अयोध्या पर। आप सभी के लिए प्रतियोगी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल, जिसमें मैं चर्चा करूंगा विश्व एवं भारत के भूगोल पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो इसकी श्रृंखला का मैं पहला भाग आज लेकर आया हूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करेंगे आज के हम इस पहले भाग के पहले क्वेश्चन की। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो साथियों, इसका सही उत्तर है जम्बू द्वीप का अंग था। तो इसका जो सही उत्तर है इसमें ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो साथियों, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। साथियों, आपको हम बता दें, अपने प्यारे देश भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी जो विस्तार है या इसकी लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है ये है 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण के लिए 3214 किलोमीटर अपने देश का विस्तार है। अगला क्वेश्चन साथियों है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो साथियों, जो भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। साथियों, आपको हम बता दें कि पूरे भारत का जो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। साथियों, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो इसमें जो दिए गए ऑप्शन में भारत की मानक मध्याह्न रेखा है, ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। साथियों, ये देशांतर 5 राज्यों से गुजरते हैं। जो ये देशांतर दिया गया है 82 डिग्री 50 मिनट है, 5 राज्यों से गुजरते हैं। इनके नाम इस प्रकार से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर है ये गुजरता है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो साथियों, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है ये स्थित है प्रयागराज के समीप। प्रयागराज आप सभी को बता दें ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो साथियों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। तो इसका सही उत्तर है 5 घंटे 30 मिनट, या आपको ये ऐसे भी लिखा रहे 5 सही 1/2, तभी आप यही सही विकल्प करेंगे। साथियों, आप सभी के लिए मैं दिखा दूं कि मैंने प्रश्नों के आगे जिस वर्ष में ये प्रश्न पूछे गए हैं या जिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनका नाम मैंने लिखा है, या जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्रश्न उनके लिए भी मैंने मेंशन किया है। तो इसलिए आप इस हमारी श्रृंखला को पूरा देखें, जिसका भाग मैं एक लेकर आया हूं। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों, जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है ये है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपको बता दें, जो तटीय सीमा की लंबाई है, तटीय भाग की लंबाई लगभग 7516.5 किलोमीटर है, और यहीं पे मुख्य भूमि के तटीय भाग
मुख्य भूमि के जो तटीय भाग है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 7516.5 किलोमीटर। साथियों अपने देश भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो साथियों जो भारत के कितने राज्य पूछ रहा है तो इसके अपने देश भारत के 9 राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं या समुद्र के किनारे स्थित हैं। इन राज्यों में मैं आपको बता दूं, सबसे पहला राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल स्थित हैं। तो ये 9 राज्य जो हैं भारत के समुद्र के किनारे स्थित हैं। साथियों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एसएससी, यूपीपीएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? साथियों भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो साथियों इसका सही उत्तर है 2.4%। ये दशमलव के 2 अंक देखेंगे 2.42% है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 2.4%। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? साथियों बार बार मैंने आपको विश्लेषण के रूप में बताया है और देखिए ये क्वेश्चन भी आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन जब आपकी तैयारी रहेगी तभी क्वेश्चन आपको लगेगा कि आसान है। तो इसका सही उत्तर है 3214 किलोमीटर। और यहीं पे हम आपको बता दें ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो है 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो साथियों भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई बार बार मैंने रिपीट किया है विश्लेषण के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। साथियों आपको बता दें भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा की लंबाई, जो तटीय सीमा की लंबाई है ये है 7516.5 किलोमीटर और मुख्य भूमि के जो तटीय भाग की लंबाई है यानी मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है वो है 6100 किलोमीटर। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो साथियों दिए गए ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। साथियों इस क्वेश्चन की आप अहमियत देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी, आरआरबी, एसएससी, यूपीआरओ एआरओ एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। साथियों ये जो गुजरात की तट रेखा है ये 1663 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो साथियों दिए गए उत्तर में कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा लगभग आपको हम बता दें साथियों, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, यानी अपने देश भारत के मध्य से यह रेखा गुजरती है और यह रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो साथियों अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्क रेखा। आपको बता दें कि कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला राज्य है इसमें
राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा राज्य है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां राज्य त्रिपुरा और जो आठवां राज्य है वो है मिजोरम। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों के नाम मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, एक बार रिपीट और कर देते हैं। राजस्थान से गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जामों में रिपीट किए गए हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो साथियों, दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपको मैंने बताया कि कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से गुजरती है और ये 8 राज्यों से होते हुए जाती है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के मध्य में स्थित है? तो साथियों, ये हो जाएगा किन देशों के मध्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। रेड क्लिफ रेखा साथियों भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य में स्थित है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सी जे रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। इन्हीं के नाम पे इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो साथियों, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट स्थित है। यानी जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का, वो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो साथियों, दिए गए ऑप्शन में ला हीचिंग, पार्थन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सही जवाब है। साथियों, इंदिरा पॉइंट को ला हीचिंग, पार्थन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट इन सभी नामों से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो कि देश का दक्षिणतम बिंदु है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो साथियों, दिए गए ऑप्शन में जो हमारा इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो साथियों, जो भारत के स्थलाकृत मानचित्र, जो स्थलों के इनके मानचित्र बनाता है, तो ये बनाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जो डिपार्टमेंट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, SOI इंग्लिश में सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। साथियों, यह क्वेश्चन SSC के तमाम SSC 10+2 के 2010, 11, 2013 इत्यादि में पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में आप इसको मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो साथियों, जो पूर्व तटीय मैदान है उसका एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो साथियों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही विकल्प के विश्लेषण के रूप में आप सभी को बार बार बताया है किस स्थान पर ये जो है किस रेखांश पर अपनाया गया है। तो ये जो रेखांश है 82/1/2 ईस्ट रेखांश पर अपनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में 5.5 घंटे आगे है, 4.5 घंटे पीछे है या 5.5 घंटे पीछे है। तो साथियों, ये जो है 5.5 घंटे आगे है। आप ऑप्शन के रूप में इसको 5 से 1 घंटे
आगे के रूप में कहीं कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे। साथियों, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? साथियों, यहाँ पे ये हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कभी नहीं मिलेंगी। तो ये इसमें दिए गए ऑप्शन में है कि किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। तो इसमें जो है श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। साथियों, आपको बता दें, सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है और श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर है, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की अवस्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इसी वजह से श्रीनगर को जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं प्राप्त होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? तो साथियों, जो भारत का दक्षिण छोर है उसका नाम है निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, यानी किस स्थान पे भारत की स्थिति है, किस स्थान का ये सबसे बड़ा देश है? तो साथियों, अपना देश भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और आपको बता दें, भारत से जो बड़े देश हैं वो है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये देश जो हैं भारत से बड़े देश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग गुना बड़ा है। तो साथियों, जो भारत का क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 4 गुना ज़्यादा है, यानी भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, लगभग 4 गुना बड़ा है। साथियों, जो भारत का क्षेत्रफल है ये 32,87,269 वर्ग किलोमीटर है और वहीं पे पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है ये 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो अपना प्यारा भारत पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो साथियों, अपना प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? साथियों, कोलाबा पॉइंट जो है ये मुंबई में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार देखिए एग्जाम में पूछा गया है। और आपको बता दें, पॉइंट कालीमेरे ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में स्थित है। और वहीं पे हम आपको बता दें, पॉइंट पेड्रो ये जो है जाफना में स्थित है। ये श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन साथियों है, भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक अंग था। साथियों, जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये मूलतः एक अंग था। ये क्वेश्चन देखिए बार बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ये अंग था साथियों, ये गोंडवाना लैंड का अंग था। जब हम आपको दिखा दें ग्लोब के रूप में नॉर्थ और ये साउथ यहाँ पे, तो जो उत्तरी भाग था ये अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था और जो हमारा दक्षिणी भाग है ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, भारतीय उपमहाद्वीपीय जो मूलतः है एक अंग है ये गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं या पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं देश वो है भारत और श्रीलंका। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में किस स्थान से गुजरती है? तो साथियों, जो विषुवत रेखा गुजरती है ये गुजरती है त्रिवेंद्रम से। त्रिवेंद्रम को साथियों तिरुअनंतपुरम के नाम से जाना जाता था। इसका जो अपडेटेड नाम है वो त्रिवेंद्रम है और यह केरल की राजधानी है। और साथियों, आपको बता दें कि यह जो त्रिवेंद्रम है ये केरल का सबसे बड़ा शहर भी है। साथियों, यह था हमारा विश्व एवं भारत के भूगोल पर आधारित भूगोल विषय का भाग 1, जिसमें मैंने आज लगभग 34 से 35 बहुविकल्पीय प्रश्नों को उनका विश्लेषण किया है
और आपको बताया है कि ये प्रश्न की अहमियत कितनी है जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो साथियों, इस वीडियो का लिंक अपने पढ़ने वाले सभी साथियों के पास शेयर करें, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो या अच्छी ना लगी हो तब भी आप अपने हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें बताएं। आपके लिए अगर वीडियो उपयोगी साबित हो तब साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के से भी सब्सक्राइब करवाएं। इसी के साथ साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।